परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आखिर जीवन में सच्ची शांति के दर्शन कैसे हो सकते हैं। आइए प्रसंग को शुरू करें। उससे पहले माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य के अंतःस्थल में जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य सत चित आनंद सत्य शिव सुंदर अजर अमर सत्ता है, मनुष्य के अंतःस्थल में क्या है? शुद्ध बुद्ध और चैतन्य, ये तीन चीजें। और क्या है? इन्हीं तीन चीजों को कहा गया है सत्य चित आनंद। इन्हीं तीन चीजों को फिर से कहा गया है सत्य शिव सुंदर, और इन्हीं को कहा गया है अजर अमर सत्ता। वही परमात्मा का अंश है, वही परमात्मा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के चतुष्टय को जीव कहते हैं। ये जीव आत्मा से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ये देखना, इसे समझने का प्रयास करना। जीव आत्मा से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। इसे द्वैत भी कह सकते हैं और अद्वैत भी कह सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े जो संत हुए, उन्होंने ईश्वर को अलग अलग रूप से परिभाषित किया, अलग अलग सिद्धांत दिए। द्वैत सिद्धांत, अद्वैतवाद का सिद्धांत। गुरुदेव यहां पे यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि जीव आत्मा से भिन्न है और अभिन्न भी। यही द्वैत भी है और अद्वैत भी। अग्नि में लकड़ी जलने से धुआं उत्पन्न होता है। धुएं को अग्नि से अलग कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल, धुआं अलग है। यह द्वैत है। धुआं अग्नि के कारण उत्पन्न हुआ है। अग्नि बिना उसका कोई अस्तित्व है क्या? बिना अग्नि के धुएं का कोई अस्तित्व है नहीं। वह अग्नि का ही क्या है? एक अंग है। इस प्रकार हम उसे क्या कह देंगे कि यह अद्वैत है। यहां आत्मा अग्नि है और जीव धुआं है। दोनों अलग भी है और दोनों एक ही है। उपनिषदों में इसे एक वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षियों की उपमा दी गई। गीता में इन दोनों का अस्तित्व स्वीकार करते हुए एक को क्षर जो कि नाशवान है और एक को अक्षर जो कि अविनाशी है कहा गया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भ्रम से, अज्ञान से, माया से, शैतान के बहकावे से इन दोनों की एकता जो है पृथकता में बदल जाती है, और यही दुख का, शोक का, संताप का, क्लेश का, वेदना का कारण बनते हैं। जहां मन और आत्मा का एकीकरण होता है, जहां मन और आत्मा का एकीकरण होता है, जहां दोनों की इच्छा, रुचि, कार्य प्रणाली एक होती है, वहां अपार आनंद का स्रोत उमड़ता रहता है। जहां दोनों में विरोध होता है, जहां नाना प्रकार के अंतर्द्वंद होते हैं, वहां आत्मिक शांति के दर्शन मुश्किल है, दुर्लभ है। दोनों का दृष्टिकोण एक होना चाहिए। दोनों की इच्छा, रुचि, कार्य प्रणाली भी एक होनी चाहिए। तभी जीवन में सच्ची शांति के दर्शन हो सकते हैं। ये तथ्य आप पति पत्नी के रूप में, दाम्पत्य जीवन के रूप में समझ सकते हैं। यदि पति पत्नी के विचार एक जैसे हैं, उनकी कार्य प्रणाली एक जैसे हैं, तो दोनों के बीच में कभी अनबन बनती नहीं दिखेगी। लेकिन यदि दोनों के सोच विचार दृष्टिकोण में भिन्नता है,
एक उत्तर और दूसरा दक्षिण है, तो क्या दाम्पत्य जीवन निभ सकेगा? क्या दाम्पत्य जीवन में जो आनंद है उस आनंद की अनुभूति हो सकेगी? नहीं। क्या दाम्पत्य जीवन में शांति रह पाएगी? नहीं। तो ठीक वही प्रकार से हमें भी हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, मन है, उनके साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, तभी हमें शांति का अनुभव होगा। वर्तमान समय में ये सामंजस्य बहुत ही कम लोग बिठा पाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मानसिक अवसाद से ग्रसित होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य इंद्रियों का स्वामी नहीं बल्कि दास बनता जा रहा है। ये दासतापूर्ण जीवन, गुलामी का जीवन बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा दर्दनाक होता है, और वही दर्द हमें अलग अलग कष्टों के रूप में प्रकट होता है और हम उससे बड़े भयभीत हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जीना ही है तो इंद्रियों के स्वामी बनकर जियो, सच्ची शांति का अनुभव करके जीवन को उल्लास के साथ व्यतीत करो। प्रिय परिवारजनों, उम्मीद करूंगा कि आप गुरुदेव के इस मार्मिक रहस्य को समझ गए होंगे और अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रसंग यदि आपको अच्छा लगा है तो गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता करें। प्रसंग को ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक साझा करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के प्रसंगों को सुनने के लिए। जय श्री राम।